हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्ज़ाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको जो है माध्यमिक विशेष कंपार्टमेंटल के जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, कंपार्टमेंटल के जो एग्ज़ाम हुआ क्लास 10th का, तो उन्हीं के लिए आज 10th का मैथ आज गणित लेकर आए हैं। और आपको बता दें कि 1 से लेके 50 तक का क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्यूशन हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर जाके आप देख सकते हैं। इसी तरह के आपको थंबनेल देखने को मिलेगा और वहाँ पर आपको कंपार्टमेंटल का जो रहेगा 1 से लेके 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, 1 से 50 तक। और आज जो है इस वीडियो में 50 से लेके 120 के हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, वार्षिक एग्ज़ाम और कंपार्टमेंटल के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें भी जो कंपार्टमेंटल के जो एग्ज़ाम होते हैं, इसमें भी आपको 100 प्लस 30 प्लस 8 को देखने को मिलते हैं। मतलब 100 में से 50 क्वेश्चन बनाना है, 30 में से 15 बनाना है और 8 में से 4 बनाना है, ठीक है। आपको 50 क्वेश्चन बनाइएगा, 1 नंबर का रहेगा तो 50 नंबर हुआ, और 2 नंबर के हो जाएगा 15 क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपको 30 नंबर। द्विगुतरीय रहेंगे 5 नंबर के, यहाँ से हो जाएंगे 20 नंबर। 30 और 20 50 हो जाएंगे, और 50 यहाँ पर हो जाएंगे 100 नंबर, ठीक है। कितने नंबर? 100 नंबर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल देरी ना करते। इससे पहले हम बता दें कि जो भी अभी तक अगर लगता है कि आपको इसका पार्ट 1 नहीं मिल पाएगा 1 से लेकर 50 तक का सॉल्यूशन, तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप पर कर दिएगा कि सर इसको नहीं मिल रहा, तो हम आपको भेज देंगे। देखिए नंबर है 90 65 71 और 94 39। अगर लगता है कि मेरे द्वारा बताए गए हर एक क्वेश्चन सोल्यूशन आपको हेल्प और सहायता मिलता है, सॉल्यूशन अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का देखिए नंबर है 90 65 71 94 40। इस नंबर पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन और मजबूत कर सकते हैं ना। चलिए बात हो गई है, अब स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन पर आइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 हो गए, ठीक है। 50 तक आपको समाप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 51 भी बता दिए थे कि सभी वर्ग होते हैं तो समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से 52 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 52 भी शायद हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 53 हुआ कि नहीं देखिएगा, ये गलत देखिएगा। आइए 54 नंबर से समाप्त स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 54 देखिएगा। कहते हैं कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री गुने में टेन 45 डिग्री, इसका मान निकालिए। आप लोग बताइएगा कि साइन 60 का मान कितना होता है। तो बोलिएगा साइन 60 का मान होता है √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है? ये भी होता है √3/2 गुने में टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। √3 गुने √3 करेंगे तो कितना होगा? बोलेगा √3 का स्क्वायर होगा। 2 गुने 2 करेगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3 और बटा में 4, ठीक है। 3/4 मतलब कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे? बी नंबर सही जवाब होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि किसी वृत्त का व्यास दुगना कर दिया जाए, ठीक है, तो नए और पुराने वृत्त, ठीक है, नए एवं पुराने वृत्त का मतलब क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। पहले देखिए मान लेते हैं वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। पहले जो वृत्त का त्रिज्या कितना होता है? आर होता है ना। वृत्त का त्रिज्या, एक सेकेंड, यहाँ से देखिए पहले, एक सेकेंड, वृत्त की त्रिज्या ने, वृत्त का त्रिज्या, एक सेकेंड, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना होती है? तो बोलिएगा आर। तो बोला है व्यास जो होता है ना, व्यास जो होता है डी जो होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। यहाँ पर एक आपके प्रश्न में बोला गया है कि यदि किसी वृत्त का जो व्यास है वो दुगना कर दीजिए। अगर यहाँ पर 2d करेंगे तो त्रिज्या कितना होगा? बोलिएगा 4 हो जाएगा ना। त्रिज्या 4 गुना होगा क्योंकि 2 गुना करेगा। तो पुराने वृत्त और नए वृत्त और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिएगा पाई आर स्क्वायर होता है, और फिर से लगाइएगा पाई आर स्क्वायर। इसको R1 मानिए, इसको R2 मानिए। देखिए यहाँ पर पहले जो त्रिज्या आर था, परंतु इसका व्यास दुगना किया गया, ठीक है। व्यास दुगना किया गया तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपको पाई आर का मान कितना होगा? तो बोलिएगा आर का मान यहाँ से निकालेंगे, है ना। आर का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा?
व्यास को दोगुना किया जाए तो त्रिज्या हो जाएगा 4 गुना, है ना। तो 4 गुना यहाँ से आपको त्रिज्या का मान निकालना है, तो आपको डी बटा कितना हो जाएंगे, ये काटेगा तो 2 ही हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे डी। व्यास को दोगुना कर दी जाए तो त्रिज्या 4 गुना होगा, तो मतलब कि डी बटा 2 हो जाएंगे। सॉरी, एक सेकेंड। यहाँ से जो आपको हो जाएंगे आर का मान निकालना पड़ेगा ना, आर का मान निकालिएगा। एक सेकेंड, फिर से देखते हैं। यदि किसी वृत्त का व्यास दोगुना कर दिया जाए, वृत्त के व्यास दोगुना करेंगे, वृत्त के व्यास, व्यास मतलब डी को, अगर डी का मान कितना होता है 2r, अगर इसको दोगुना करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा 4r, है ना। त्रिज्या का मान डी नहीं हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा 4, ठीक है। कितना हो जाएगा 4r हो जाएंगे। अब आइए 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर इधर आ जाएंगे बराबर में 4, सॉरी पाई हो जाएंगे। यहाँ से आर का मान कितना है, आर का मान 4r हो जाएंगे, तब 4r के स्क्वायर हो जाएंगे, 2r का स्क्वायर होंगे, शायद 2r को स्क्वायर होंगे दोगुना करने पर। देखिए मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ से हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर बराबर में पाई, और यहाँ से होंगे 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर और पाई कैंसिल होंगे तो 1 और बटा में 4, मतलब 1:4 हो जाएंगे ना। इसका एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 55 को। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला है, कहते हैं 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए मान लेते हैं वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर होता है, और फिर हो जाएंगे 2 पाई आर। इसको देखिए R1 मानेंगे और इसको R2 मानेंगे, दोनों का जो अनुपात है ए अनुपात आपको बी दिया, ठीक है, ए अनुपात बी। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, है ना। तो यहाँ से आपको R1 अनुपात R2 का बराबर हो जाएगा ए अनुपात बी, मतलब कि R1 का मान 2 है, R2 का मान आपको बी है, ठीक है। R1 का मान ए, R2 का मान बी हो जाएंगे। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होंगे, पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे ना, इस तो R1 का स्क्वायर हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर R2 हो जाएंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से R1 का मान कितना है, बोलिएगा ए है तो ए का स्क्वायर, R2 का मान कितना है बी है तो बी का स्क्वायर, मतलब यहाँ से आपको ए स्क्वायर अनुपात में बी स्क्वायर बचेंगे। इसका सी नंबर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 57, कहते हैं 8 सेक स्क्वायर 1, 8 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएंगे, दोनों से 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए का मान कितना होगा, बोलिएगा 1 होगा, 8 गुने 1 का मतलब कितना होगा 8 हो जाएंगे। इसका सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 6 पाई हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए किसी वृत्त की परिधि पहले 2 पाई था, है ना, 2 पाई, वृत्त की परिधि कितना होता है, बोलिएगा 2 पाई आर, और तो 2 पाई आर बराबर हो जाएंगे 2 पाई और 2 पाई आर, ठीक है, ये बढ़ के कितना हो गया 6 पाई हो जाएंगे। तो मतलब कितना वृद्धि हो रही है, 4 गुना, है ना, तो 4 गुना हो रहे हैं, ठीक है, 4 हो रहे हैं ना। छोड़िए इस क्वेश्चन को लैंग्वेज वाला बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,6 है, 0,4 और 5,5 है, तो इसके गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक है। आपको केंद्रक निकालना है, मतलब केंद्र निकालना है। देखिए केंद्रक निकालना होता है जब भी, तो एक्स नियमा का निकालना होता है, एक्स से जोड़ के भागा देते हैं, 4 + 0 + 5 जोड़ के 3 से भागा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 4 + 0 + 5 बटा में 3, क्योंकि केंद्र या केंद्रक जो होते हैं इसमें से 3 से भागा, 5 4 9 बटा में 3, मतलब यहाँ से आपको आ जाएंगे 3, है ना। अब बाई का मान निकालते हैं तो बाई वाला जोड़ से भाग देते हैं। देखिए यहाँ से बाई हो गए 6 4 10, 10 और 5 15 हो जाएंगे। तो यहाँ से लिख देंगे आपको 6 + 4 + में 5 बटा में 3, यहाँ से हो जाएंगे 6 4 10 5 15 बटा में 3, इसको काटेंगे 5 3 15, बाई का मान 3 हो जाएंगे ना। एक्स का मान देखिए 3 हो गया, बाई का मान 5 हो गए, सॉरी यहाँ पर कितना 5 हो जाएंगे। तो 3 और 5 जो दिया ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है कि साइन थीटा का मान होता है,
तो साइन थीटा मान कौन होगा इसमें देखना पड़ेगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो बोलेगा कि साइन थीटा का मान क्या होंगे, तो कॉस स्क्वायर प्लस में इस तरफ आके माइनस में होंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में हो जाएंगे ना। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे साइन थीटा बराबर में रूट अंडर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं पर दिया है रूट अंडर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि 38 25 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। ठीक है, आपको इसका अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना होगा। तो देखिए 38 25 निकाल लेते हैं। सबसे पहले कितना निकालेंगे, तो 3 मरते तो पहले शुरू लगेगा नहीं, कितना लगेगा, तो 5 मरते लगेगा। ठीक है, 5 मरते पहले लगा लेते हैं। 7 5 35 हो जाएंगे, 35 के 5 35 और 3 हो जाएंगे 3 32, 6 5 30 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे 5 हो जाएंगे 25, मतलब 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा फिर से चेक करिएगा। देखिए पहले मरते कितना मरते लगाएंगे, 7 मरते, 7 5 35, यहाँ से 3 बचेंगे, 3 और 2 32 हो गए ना। तो 6 5 30 हो जाएंगे, 6 5 30, 2 हो जाएंगे, और यहाँ से कितना हो जाएंगे, यहाँ से आपको हो जाएंगे 1 सेकेंड 32, 2 हो जाएंगे, 5 5 25 हो जाएंगे। ओके, यहाँ से देखिए 5 मरते, अब देखिए फिर से 5 मरते लगेंगे। तो यहाँ से हो जाएंगे 5 एकम 5, और यहाँ से हो जाएंगे 5, 2 हो जाएंगे 2 26, 5 5 25, 1 बचेंगे 5 1 5 15, 5 दिया 15। ठीक है, और 17 नमा 53 से। ठीक है, 17 बार में लगाइएगा। ठीक है, 17 बार में लगाएगा, 17 नमा 53 से 9 मरते में, और यहाँ से देखिए 3 मरते लगाएंगे, 3 तिया 9, अब नहीं लगेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे गुणनखंड में, 5 गुने में 5 गुने में 17 गुने में 3 गुने में 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 5 के 2 पावर गुने में 17 गुने में 3 के 2 पावर। तो बोला 3 का घात, मतलब 3 का कितने पावर है, तो बोलिएगा 2 पावर है। तो इसका सही जवाब होंगे 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत नहीं है। शांत नहीं है मतलब क्या है, बोलिएगा अशांत है। ठीक है, शांत नहीं होने का मतलब अशांत। अशांत का मतलब होता है कि जिसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएंगे। जैसे देखिएगा 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 आ गए, ये क्या हो जाएंगे, तो बोलिएगा शांत है, क्योंकि 2 और 5 आएंगे तो क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम 15 को चेक करेंगे तो लिखेंगे 3 गुने में 5। तो देखिए 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो इसलिए क्या होंगे, अशांत हो जाएंगे। अशांत आ गए मतलब कि शांत नहीं है, इसका सही जवाब बी नंबर हो गया। अब बाकी इसको जब तोड़िएगा तो देखिए 3 बार में टूटते जाएगा। देखिए 3 तिया आपको 9 हो जाएगा, है ना, 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 तिया 81 होगा, 81 गुने अगर 3 करिएगा तो 343 हो जाएंगे। देखिए 512 क्या हो जाएंगे, 512 5 बार में टूटते रहेंगे। जैसे देखिए 5 गुने 5 करेंगे 25, 25 गुने 5 करेंगे तो हो जाएगा 125, 125 गुने अगर 5 करेंगे तो 625 होगा ना। 5 5 25, ओह सॉरी, ये 5 छो क्या आ जाएंगे, 5 5 25 25 हो जाएंगे, ये तो आपको यही हो जाएंगे। ठीक है, इसका सही जवाब आपको हो जाएंगे, देखिए 2 के, हाँ सॉरी 2 के जो है 9 पावर होते हैं। ठीक है, 2 को अगर 9 बार लिखिएगा तो 512 आएंगे, क्योंकि 2 के 10 पावर जो होते हैं 10 24 होते हैं। ठीक है, तो 2 के 9 पावर मतलब 2 को 9 बार लिखिएगा तो ये शांत हो जाएंगे, ये आपको शांत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 है कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, साइन बदल जाएंगे कॉस में, 90 माइनस थीटा बदल जाएंगे थीटा में। अब देखिएगा सेक थीटा का फार्मूला क्या होंगे, सेक थीटा के फार्मूला होते हैं 1/cos थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होंगे, यहाँ से कितना बचेंगे, 1 बच जाएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 है कि द्विघात बहुपद 4x² 4x + 1 के शून्यकों का गुणनफल। आपको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल।
यहाँ से ए का मान कितना होगा, 4 होगा। देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में ए, एक्स के बगल में बी हो जाएंगे, बी का मान 4, सी का मान आपको 1 होंगे। बोला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बटा ए, ठीक है, सी बटा ए। सी का मान कितना है बोलिएगा, 1 है, ए का मान कितना, 4 है, तो 1/4 इसका सही जवाब होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर 5x और p प्लस यहाँ पर बराबर है 10 के मूलों का गुणनफल 4 दिया है, तब p का मान क्या होगा, है ना। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ से हम लिख देते हैं। आपको क्वेश्चन दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में p और यहाँ पर हो गया बराबर में 10, है ना। तो ये देखिए प्लस में इस तरफ आके क्या हो जाएंगे, तो माइनस में हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में p माइनस में 10 हो जाएंगे और बराबर में कितना हो गया, 0 हो जाएंगे। यहाँ से बताइए कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर के बगल में a है, तो मतलब a का मान 1, b का मान कितना होंगे, x के बगल में -5 है तो 5 होंगे, c का मान कितना होंगे, तो बोलेंगे जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उस c का मान, तो p -10 हो जाएंगे। बोला है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होते हैं बोलिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होते हैं सी बटा ए, है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब गुणनफल कितना दिया है, -4 दिया, तो माइनस में 4 लेते हैं। सी का मान कितना है, तो बोलेंगे कि p -10 है और a का मान कितना है, तो बोलेगा कि a का मान 1 है, 1 हो गए। 1 गुने माइनस में 4 गुना करेंगे तो कितना होगा, -4 होगा। यहाँ से p -10 हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए -10 है, इधर आके क्या हो जाएंगे, +10 हो जाएंगे और -4 हो जाएंगे, बराबर में p हो जाएंगे। देखिए 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे और बराबर में यहाँ से p, तो p का जो वैल्यू हो जाएंगे आपको 6 हो जाएंगे। यही से बोला था p का मान निकालिए, मतलब इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है जल्दी से लिया करिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। यहाँ से देखिए ए का मान बोलेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर के बगल में ए का मान, तो ए का मान हो गया सी। आपको पूछेंगे बी का मान बताइए, तो एक्स के बगल में बी का मान, अर्थात यहाँ से ए हो जाएंगे। यहाँ से बोलेंगे कांस्टेंट वैल्यू कितना है, तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से सी के जगह पर कितना हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब बोला है कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा और फार्मूला क्या हो जाएंगे, माइनस में बी बटा ए, ठीक है, माइनस बी बटा ए। देखिए बी का मान कितना है, तो बोलिएगा कि ए है, तो माइनस में ए हो गया। ए का मान कितना है, तो बोलिएगा ए का मान देखिए सी दिया है, ठीक है, ए का मान सी है और बी का मान ए है, तो यहाँ पर हो जाएंगे एक सेकेंड, यहाँ पर हो जाएंगे आपको सी। तो माइनस में ए बटा सी कहाँ दिया है, आप देख सकते थे कि -a/c दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद देखिएगा 67 नंबर है। निम्नलिखित में कौन समीकरण जो है 2x स्क्वायर 5x - 12 का एक मूल है, मूल है मतलब कि x का मान है, ठीक है। आप देखिएगा इसको आप गुणनखंड के रूप में भी बना सकते हैं, या तो आप चाहें तो इसमें से एक कोई ऑप्शन को रख के देख लीजिए, कोई भी एक ऑप्शन अगर 0 कर दिया तो उसका मान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम चाहेंगे कि 4 को रखेगा, ठीक है, 4 को रखेगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 4 रखेगा तो वहाँ जाएगा 5 चौका 20 -12। ये क्या कभी 0 करेगा, तो नहीं करेगा 0, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका कैंसिल हो। अब देखिए 3 को रख लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 गुने 2 करेंगे तो 18 होगा, प्लस में यहाँ 3 रखेंगे 5 × 15 होगा, माइनस में 12। क्या इन दोनों को जोड़ने से कभी 0 आएगा, नहीं आएगा, तो ये दोनों भी ऑप्शन बेकार हुआ। चलिए अब 1 रख लेते हैं मान, 1 रखेंगे तो देखिए 2 का 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुने 1 2 हुआ, अब 5 दूना 10 और यहाँ पर हो जाएंगे 12, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे 5 गुने 10 और 2 12 -12 बराबर कितना हो जाएगी 0, इस सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम माइनस वाला के भी चेक कर लेते हैं कि क्या हो गया। 4 का स्क्वायर हो जाएंगे 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना हो जाएंगे 32, ठीक है, 32 हो जाएंगे और 5 का हो जाएंगे माइनस में 20 और माइनस में 12, तो यहाँ से 32 - 32। अच्छा दोनों ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है, 1 और 4 दोनों सही हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इनमें से कौन जो है आपको चेक करना हो।
अगर दोनों में से एक देता तो सही होता, बाकी दोनों दिया है तो दोनों होगा नहीं, इसलिए चेक करना होगा इस तरह से। 2 घात अब तोड़ना ही पड़ेगा। तो 2 गुने 12 करेंगे तो 24 होगा। 24 को किस तरह से तोड़ेंगे कि गुणनखंड आना चाहिए 5, ठीक है। देखिए 24 को गुणनखंड तोड़ लेंगे, पहले 2 मरते 12 दूना 24 होगा, फिर 2 मरते 6 दूना 12, ठीक है। उसके बाद फिर 2 मरते, उसके बाद 3 हो जाएगा। तो बताइए 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 3 पर तोड़ेंगे तो 8 और 3 को गुना करेंगे 24, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। आइए तो यहाँ से हम तोड़ लेंगे। यहाँ से आ जाएगा आपको 2x² प्लस में 8x माइनस में 3x, ठीक है। 8x में से 3x जाएगा तभी तो 5x बचेगा, माइनस में 12 बरो 0। दोनों से देखिए 2x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से x प्लस में 4 हो जाएगा। दोनों से फिर से यहाँ से कितना कॉमन करेंगे तो बोलेगा कि यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x हो जाएंगे, यहाँ से प्लस में 4 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर 0। देखिए गुना करेंगे तो 3x 4 12x हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या बचेंगे, यहाँ से बचेंगे x प्लस में 4, और यहाँ से देखिए दोनों में से क्या कॉमन मिल गया, तो कॉमन तो मिल गया है, x प्लस में 4 दोनों जगह मिल गया। बाकी क्या नहीं मिला है तो बोलेगा 2x माइनस में 3 नहीं मिला, बराबर 0 हो जाएंगे। देखिए x प्लस 4 बराबर यहाँ से 0 करेंगे, और एक को यहाँ से करेंगे 2x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ से 2x बराबर हो जाएंगे 3, यहाँ से x का मान हो जाएंगे आपको 3/2, ठीक है। यहाँ से x का मान हो जाएंगे प्लस में, इस तरफ आके माइनस में। तो देखिए x का मान 2 एगो आया है, माइनस में 4 आया, एगो 3/2 आया। तो एक ही ऑप्शन दिया है, 4 दिया माइनस में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि sec 60 माइनस 1 और sec 60 प्लस 1 का मान बताइए। sec 60 का मान कितना होता है तो बोलिएगा sec 60 का जो मान होता है 2 होता है माइनस में 1, और sec 60 का मान कितना होता है 2 प्लस 1। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 में 1 जाएगा तो 3, ठीक है। तो 2 1/3 इसका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि किसका जो है गुणनफल परिमेय संख्या। क्या √2 गुने √3 करेंगे तो √6 होगा। ये क्या √6 परिमेय संख्या तो बोलिएगा नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। अच्छा √9 गुने 5 करेंगे तो 9 5 45, 45 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। 8 गुने 3 करेंगे तो 8 गुने 3 का मतलब कितना होगा तो बोलिएगा 8 3 24 होंगे, 24 भी अपरिमेय संख्या होते हैं। देखिए 27 गुने 3 करेंगे तो 27 3 81 होते हैं, और 81 का वर्गमूल 3 होते हैं, मतलब ये आपको हो जाएंगे परिमेय संख्या। ओके, ये कौन संख्या हो जाएंगे परिमेय संख्या, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होंगे। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन 96 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 96 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड तो सभी जानते होंगे, बचपन से पढ़े होंगे। देखिए 2 मरते लगाएंगे, 96 के आधा 48 हो जाएंगे, फिर 2 मरते लगाएंगे, 48 के आधा 24 हो जाएंगे, फिर 2 मरते लगाएंगे, 24 के आधा कितना हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, फिर 2 मरते लगाएंगे और 12 के आधा 6 हो जाएंगे, और फिर 2 मरते लगाएंगे तो आपको 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से 2 को कई बार लिखना है 5 बार लिखना है। तो 1 से छोड़िए 1 2 3 4 5 और 1 3 बच गया। तो इसका मतलब हुआ 2 के 5 पावर और गुने में 3, ठीक है। तो देखिए 2 के 5 पावर और गुने में 3 कहाँ दिया, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर कहाँ दिया बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएंगे ना। चलिए अगला देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना फास्ट लिया करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि p+1 और 2p + 1 4p - 1 समानांतर श्रेणी में, तो p का मान। देखिए ये जो होता है p समानांतर श्रेणी, तो ये पहला पद हो जाएंगे, ये दूसरा पद हो जाएंगे और ये तीसरा पद हो जाएंगे ना। अगर कोई समानांतर श्रेणी में होता है तो d का मान सदैव समान होता है। d का मान कैसे निकालते हैं, t2 माइनस में t1, ठीक है। मतलब अगला पद में से पिछला पद को घटा दिया जाता है, मतलब t2 माइनस में t1 बराबर में t3 माइनस में t2 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद, तो ये d का मान आएगा। देखिए दूसरा पद का मान कितना है तो बोलिएगा यहाँ से 2p प्लस में 1 है, और माइनस में p1 का मान कितना है t1 का मान, तो p + 1 हो जाएंगे। t3 का मान हो जाएंगे 4p - में 1,
और ओह सॉरी एक सेकेंड, देखिए यहाँ से हो जाएंगे आपको 4p माइनस में 1 माइनस में टी टू का मान कितना है, तो बोलेगा 2p और प्लस में 1 हो जाएंगे, माइनस एजेक्स हो जाएंगे 2p प्लस में 1, माइनस गुना करेंगे तो हो जाएंगे माइनस में p माइनस में 1, यहाँ से हो जाएंगे आपको 4p माइनस 1, माइनस में हो जाएंगे 2p माइनस हो जाएंगे 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 2p में से p जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेगा p, देखिए माइनस और प्लस मिलके कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 0 बराबर में देखिए 4p में से 2p जाएगा, 4p में से 2p जाएगा तो बोलेगा 2p बचेगा, 1 और 1 जोड़ेगा तो माइनस में 2 होगा। अब यहाँ से हम बात करेंगे, है ना, देखिए प्लस में इधर रख माइनस में होंगे, p माइनस में 2p हो जाएंगे, बराबर में बचेंगे माइनस में 2, तो यहाँ से बचेंगे क्या चीज़, यहाँ से आपको बचेंगे 2p, p में से 2p जाएगा तो माइनस में p बचेंगे, और यहाँ पर माइनस में 2, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो p का मान आपको 2 बच जाएंगे, p का मान 2 बचेंगे, p का मान सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 72, कहते हैं समानांतर श्रेणी दिया है 2, 6, 10, 14, तो 21वां पद निकालिए, ठीक है। क्या निकाला है 21वां पद, तो प्रथम पद का मान कितना हो गया, 2 हो गया, ये प्रथम पद हो गया। डी का मान देखिए कैसे निकालेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 14 में से 10 घटाएंगे 4, हर एक जगह जो डी का मान क्या होते हैं, समान होते हैं ना, हर एक जगह डी का मान समान होते हैं, डी का मान हो गए। अब देखिए कैमा पद निकालना है, 21वां पद निकालना है, अर्थात आपको टी 21 निकालना है, 21वां पद। जितना भी पद निकालना होता है एक पद हमेशा कम लेना है, 21वां पद निकालना है तो 20 डी होगा, ठीक है। अगर 100वां पद निकालना है तो 1 प्लस 99 डी, 50वां पद निकालना है तो 1 प्लस 49 डी। ए का मान हो गए 2 गुने में डी का मान हो गए 4, यहाँ से 2 प्लस 20 चौका 80, 80 और 2 हो जाएंगे 82, है ना, 80 2 82 हो जाएंगे, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गए। और स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो तुरंत स्क्रीन को रोकिए, तुरंत ले लिया करिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 73 है, समानांतर श्रेणी का कौन सा पद भामन है। देखिए प्रथम पद का मान कितना होगा, बोलिएगा 1, ठीक है, प्रथम पद का मान 1 हो गया। और यहाँ से डी का मान देखिए 4 में से 1 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेंगे, डी का मान। बोला कौन सा पद वामन है, तो मान लेंगे कि एनवा पद जो है वामन है, ठीक है, एनवा पद वामन है। कौन सा पद, मतलब आपको एन का मान निकालना है, ठीक है, एन का मान निकालना होगा। आइए टी एन का फार्मूला क्या होंगे, इसका फार्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर में हो जाएंगे 52, ए का मान 1 हो जाएंगे प्लस में एन माइनस 1, डी का मान यहाँ से 3 हो जाएंगे, बराबर में 52 हो जाएंगे, ठीक है। एक देखिए प्लस में इस तरफ आके माइनस में हो जाएंगे, है ना, 52 में से 1 चला जाएगा, 52 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपको एन माइनस 1 इंटू में 3, 52 में से 1 जाएगा तो 51, इसको काटेंगे तो 17 51 कट जाएंगे ना, 17 51 हो जाएंगे। यहाँ से ये एन माइनस 1 बराबर में 17, माइनस में 1 है, इस तरफ जाके प्लस में हो जाएंगे तो 17 प्लस 1 बचेंगे, तो एन का मान कितना होंगे 17 और 1 18 हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएंगे आपको 18 सही जवाब होंगे। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 73 समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 7 विषम संख्या का प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालिए, ठीक है। तो देखिएगा प्रथम 7 जो है विषम प्राकृतिक संख्या, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 प्राकृतिक है, विषम भी है, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, उसके बाद 7 हो जाएंगे, 7 के बाद 9 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, उसके बाद 13, जोड़ी क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बोला था, सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। देखिए इसको एक फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, इतना तो जोड़ ही सकते हैं। देखिए 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 5 9 होंगे, 9 7 16 होंगे, 16 9 25 हो जाएंगे, 25 और 1 26 और 10 36, और इसमें आप 36 को ऐड करिए तो 6 3 9 और 3 1 4 हो जाएंगे, मतलब 49 इसका सही जवाब, ठीक है, 49 प्रश्न का सही जवाब होंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 में कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का एनवा पद, यानी कि एनवा पद जो है टी एन है इतना, तो T3 का मान निकालिए।
देखिए ई भी क्या फार्मूला दिया है, टी एन का मान दिया है 2n प्लस में 5 दिया है, आपको T3 का मान निकालना है। ठीक है, देखिए किसका मान निकालना है, T3 का मान निकालना है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, एन के स्थान पर आपको 3 रखना है। ठीक है, एन के स्थान पर 3 रखिएगा तो 2 गुने 3 प्लस में 5 हो जाएगा, एन के स्थान पर 3, तो 3 गुना 6 प्लस 5 बराबर 11 जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगला दिया पी एक्स बराबर में, देखिए यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिया है पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स के पावर 3 प्लस में 1 दिया है, और यहाँ पर जो दिया है जी एक्स बराबर, ठीक है, क्या दिया है, जी एक्स बराबर दिया है, जी एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1 दिया, तब पी एक्स बटा में जी एक्स का घात पूछा। ठीक है, आपको पूछा पी एक्स और बटा में जी एक्स का घात, तो देखिए यहाँ से हो जाएंगे एक्स के पावर 3 प्लस 1 और एक्स प्लस 1 हो जाएंगे। इसको से जब भी कटेगा तो पावर कितना बचेगा, एक पावर कटेगा तो कितना पावर, 2 पावर बचेगा, तो इसका 2 हो जाएंगे पावर, है ना, इसका 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 में दिया है, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और -2 है तो बी तथा सी के क्रमशः होंगे। मतलब शून्यक दिया है तो बी और सी का मान बताना है ना, शून्यक दिया है तो बी और सी का मान बताना। तो एक काम कर देते हैं, यहाँ से शून्यक दिया था मतलब कि एक्स का मान दिया ना, शून्यक दिया मतलब किसका मान दिया है, एक्स का मान दिया, तो एक्स का मान एक बार रखेंगे 6, एक बार रखेंगे 2। ठीक है, तो आइए यहाँ से देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, 6 रख देते हैं। तो 6 रखेंगे तो देखते हैं क्या आते हैं, 6 का स्क्वायर यहाँ से 36 हो जाएंगे, और 6 गुने बी करेंगे तो यहाँ से हो जाएंगे 6 बी का मान रख रहे हैं ना, मान लेते हैं कि यहाँ से ई जो है, यहाँ से मान लेते हैं कि एक्स का मान है। ठीक है, दोनों का क्या है, एक्स का, तो पहले हम 6 रख रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 6 बी प्लस में क्या हो जाएंगे सी। ओके, तो यहाँ से जो शून्यक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 36 प्लस में 6 बी और प्लस में सी हो जाएंगे। द्विघात बहुपद है तो 0 भी तो होना चाहिए ना। आइए एक्स का मान अब की बार -2 रखेंगे। ठीक है, अब की बार एक्स का मान -2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस में 4 हो जाएंगे माइनस के, और यहाँ से एक्स का मान 2 रखेंगे माइनस में, तो यहाँ से 2bc होगा 2b, और यहाँ से c हो जाएंगे। आपको यहाँ से एक काम करना होगा, इसको जो है 0 के बराबर मानना होगा, इसको भी 0 बराबर तो हो जाएंगे। देखिए यहाँ से जो आपको हो जाएंगे, यहाँ से सही जवाब हो जाएंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से हो जाएंगे 2b प्लस में c, यहाँ देखिए प्लस में इस तरफ आके माइनस में हो जाएंगे 4, यहाँ से हो जाएंगे आपको 6b प्लस में c, अरे देखिए 36 प्लस में उस तरफ बराबर के मतलब इधर 0 मान लीजिए, है ना, तो इधर कितना हो जाएंगे माइनस में 36 हो जाएंगे। अब आइए इसको हम हल कर लेते हैं, इसको फिलहाल समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। तो 1 में अगर हम 3 को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3c हो जाएगा, जोड़िएगा 3c में से 1 जोड़िएगा तब 4c होगा, और यहाँ से 4 गुने 3 करेंगे तो 4 3 12 माइनस में 36 हो जाएंगे ना, तो यहाँ से 4c 36 12 को जोड़ेंगे तो उम्मीद है कि आपको माइनस में 48 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएंगे 12 चौका 48 है ना, 12 चौका 48 हो जाएंगे, 12 बचेंगे, मतलब कि 1 सेकेंड, यहाँ से जो c का मान आएंगे माइनस में 12 आ जाएंगे। ठीक है, c का मान कितना आएंगे 12 आएंगे माइनस में, c का मान जब 12 आएंगे तो देखिए यहाँ पर समीकरण दिया है क्या चीज़ कि 2b, एक सेकेंड, क्या दिया 2b प्लस में c बराबर 4 है, तो माइनस में 2b प्लस में c बराबर में माइनस में 4। ठीक है, तो यहाँ से ये c का मान हो गए 4, तो यहाँ से 2b हो जाएंगे प्लस में c का मान हो जाएंगे माइनस में 12 बराबर में माइनस में 4। देखिए माइनस में उस तरफ जाके प्लस में होंगे, तो यहाँ से 2b बराबर रहेंगे माइनस में 4 प्लस में 12, तो यहाँ से हो जाएंगे 2b बराबर, है ना, देखिए 12 में से 4 जाएंगे तो प्लस में 8 बचेंगे, इसको काटेगा तो 4 दूना 8, परंतु b का जो मान होंगे माइनस इधर हो जाएंगे माइनस में 4। ठीक है, कितना हो जाएंगे बोलिएगा कि माइनस में 4 हो जाएंगे, तो b का मान हो जाएंगे 4। तो आपसे क्या पूछा है पहले b का मान हो जाएगा माइनस में 4, उसके बाद 8, तब -4 और -12 हो जाएंगे, इसका सही जवाब सी नंबर। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया। ठीक है,
तो इसका सही जवाब होंगे 4 और 12, इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 4 और 12 यहीं पर दिया है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा। कहते हैं यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक एक्स माइनस 2 है तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। देखिए एक शून्यक है मतलब एक्स का मान दिया है -2, ठीक है। एक शून्यक है मतलब एक्स का मान दिया है, ये माइनस में इस तरफ आ के आपको प्लस में हो जाएंगे बराबर 0। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ठीक है। ए नंबर नहीं होगा, टिक आउट करिएगा। अगला बढ़े क्या, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79 पर आ चुके हैं। कहते हैं कि हल है, ओ माय गॉड, ये कैसा हल है, वो कैसे हल करिएगा, सिंगल हल है। देखिए अब इसमें से जांच करना होगा कि कौन सा मान संतुष्ट करा। तो एक्स का मान देखिए 2 को दिया है 2 है ना, और कोई नहीं दिया है 2 को। तो एक्स का मान अगर 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना। अब वाई का मान देखिए यहाँ से 5 रखेंगे तो 5 दूना 10, संतुष्ट तो 1 नंबर भी कर रहा है ना, तो फिर 2 नंबर कैसे होगा। देखिए एक्स का मान 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 होगा, और देखिए 5 का मान यहाँ रखेंगे तो 5 दूना 10 होगा। बराबर में क्या 0 आ गया है ना, तब बराबर में लाना कितना है 8 लाना है, तो ये तो संतुष्ट नहीं किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, ख़त्म हो गए। अब चलिए इस पर रखते हैं, एक्स का मान 1 रखेंगे तो कितना होगा 5 गुने 1 मतलब 5 हो जाएंगे, और वाई का मान 4 रखिएगा तो 4 गुने 2 करेगा तो 8 होगा, मतलब माइनस में 3 हो जाएंगे। गलत जवाब, हमको लाना कितना है 8 आना चाहिए, ठीक है। अब आइए ऑप्शन नंबर हम चलते हैं डी नंबर, ठीक है। देखिए सब कुछ चेक कर रहे हैं, डी नंबर चेक करें। एक्स का मान 0 रखेंगे, 5 गुने 0 मतलब 0 हो जाएंगे, और वाई का मान 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 बराबर में 8। गलत जवाब, हमको 8 लाना चाहिए, तो आ गया -10। अब ऑप्शन नंबर हम सी को चेक कर लेते हैं। देखिए एक्स का मान हम 2 रखेंगे तो 5 गुने 2 हो जाएगा, माइनस में 2 गुने में 1 हो जाएंगे, बराबर में देखिए 8 लाना है, तो 5 दूना 10 -2 बराबर 8। 10 में से 2 जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, बराबर में 8। 8 का मान 8 के बराबर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ऐसे दिया था ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स बराबर 2 के आलेख पर होगा, एक्स नियामक 2 होगा, वाई नियामक 0 हो जाएंगे, ये नंबर सही। क्या दिया, त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, तो 2AB बराबर PC है ना, PQ है, तथा BC का मान 6 है, तो QR का मान बताइएगा। चलिए अगला बढ़िए, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ये सब बन भी नहीं पाएगा, एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए अगला देखिएगा, ये सब जैसे आपको वैसा क्वेश्चन पढ़ना है जो कि एग्जाम में बना सके। कहते हैं किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18 सेंटीमीटर अधिक है तो त्रिज्या निकालिए, ठीक है। देखिए वृत्त की परिधि बोला है ना, वृत्त की परिधि यहाँ पर लिखेंगे, वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की जो परिधि है व्यास से 18 सेंटीमीटर अधिक है, व्यास का मतलब होता है D, 18 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr हो जाते हैं, और D का मान कितना होता है बोलिएगा 2r प्लस में 18 हो जाते हैं, ठीक है। 2r कितना हो जाते हैं 18। उम्मीद है यहाँ से आप समझ गए हैं। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे क्या चीज़ 2πr, ठीक है। 2πr माइनस में 2r हो जाएंगे, बराबर में 18 हो जाएंगे ना। 2r और 2r कॉमन करेंगे तो यहाँ से पाई -1 बराबर में क्या हो जाएंगे 18 है ना। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 9 दूना 18 होंगे, मतलब कि यहाँ से आपको जो आ जाएंगे हल r इंटू पाई का मान कितना होता है बोलिएगा 22/7 माइनस में 1 बराबर में 9 हो जाएंगे, ठीक है। बराबर में 9 दूना 18 मतलब 9 हो जाएंगे। यहाँ से r का मान एलसीएम लीजिएगा 7 के, तो 22 - 7 हो जाएंगे, बराबर में 9 हो जाएंगे ना। तो यहाँ से r का मान आएगा, देखिए भागा में दारा के गुना में, तो 9 गुने 7 हो जाएंगे, और 22 में से 7 जाएगा तो बचेंगे आपको कितना बचेंगे, आप जोड़िए तो 17 और 3 20 24 नहीं 16 6 22 नहीं 15 हो जाएंगे ना, 15 5 20 22 15 हो जाएंगे आपको सही। 15 5 20 और 2 22 15 हो जाएंगे, और 9 7 63 हो जाएंगे ना, 9 7 63 और बटा में 15, 15 चौका 60 हटे हैं, 15 चौका 60 काट रहे हैं, मतलब कि 4.2 आ जाएंगे सेंटीमीटर।
इसका सही जवाब। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा, आपको हम समझा रहे हैं। बोला किस वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, किसी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हम लिखते हैं, वृत्त की परिधि जो है उसके व्यास से, व्यास का मतलब होता है डी, ठीक है, व्यास का मतलब डी से 18 सेंटीमीटर अधिक है। अधिक है मतलब कि प्लस अधिक है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, डी का मतलब होता है यानी कि व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। या तो ई कहिए, आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सेकेंड, ऐसा कहिएगा एक सेकेंड, कि जो आर का जो मान होते हैं, आर का जो मान होते हैं, व्यास का जो है त्रिज्या जो है व्यास के आधा हो जाते हैं, और 2r का मान कितना होते हैं, डी हो जाते हैं, ठीक है। डी का मान 2r, तो डी का मान 2r रख दिए, प्लस में 18, ये प्लस में इधर के माइनस में हो गए 2r, 2r देखिए यहाँ से कॉमन करेंगे 2r कॉमन, तो यहाँ से 2r कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेंगे, पाई बचेंगे, 2r निकल गए तो 1 बचेंगे, पाई का मान 22/7 एलसीएम लेके भाग कर दिए 15 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं दो वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी परिधियों का अंतर 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का अंतर बताइए, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को लास्ट में देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु 5, पी और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो पी के बराबर होंगे। आपको दो बिंदु दिया है ना, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना है। ये मान लेते हैं कि ई कोई ए बिंदु है और ई कोई बी बिंदु है, और ए बी के बीच की दूरी दिया, ठीक है। ए बी के बीच फार्मूला क्या होते हैं, दूरी के सूत्र होते हैं दो, एक्स नियमा के अंतर का वर्ग, मतलब कि 5 में से 1 को घटाना है ना, 5 - 1 के अंतर का वर्ग हो जाएंगे, और प्लस में हो जाएंगे यहाँ से पी और माइनस में 0, ठीक है, पी माइनस में 0 के होल स्क्वायर। यहाँ से दूरी कितना बोला है, 5 है, और दूरी का इतना आया, ए बी आया, यहाँ से हो जाएंगे √5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, और 5 पी में से 0 जाएगा तो पी का स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ से हम होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर भी स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ से हो जाएंगे पी स्क्वायर 16 है, इस तरह प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएंगे 16, बराबर में पी स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे 25 माइनस में, यहाँ से हो जाएंगे 1 से 25 हो गए ना, 25 हो जाएंगे, और यहाँ से 25 - 16 बराबर में पी स्क्वायर, 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचेंगे, बराबर पी स्क्वायर, स्क्वायर में रूट में हो जाएंगे 9 बराबर पी, 16 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो जाएंगे प्लस माइनस, तो पी का मान ±3 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला बड़े क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:9 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, देखिए जब कभी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात देता है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए क्या कर देते हैं, दोनों को रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है, दोनों को रूट चढ़ा देते हैं। तो आइए 4 का वर्गमूल 2 हुआ और 9 का वर्गमूल 3 हुआ, तो 2:3 इसका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, प्रत्येक जो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, ई बताना होगा। एक सेकेंड, इसको देखते हैं, हम बनाने का प्रयास करते हैं न, तो एक ले लेंगे, देखिए एक वृत्त हमने ले लिए और वृत्त पर जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ आपको 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो कहते हैं वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा, ठीक है, दो स्पर्श रेखा कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से भी एगो यहाँ खींचे गए और यहाँ से भी एगो यहाँ खींचे गए, ठीक है, और दोनों के बीच के जो परस्पर कोण है 60 डिग्री, मतलब यहाँ से भी लीजिएगा तो आपको यहाँ से 60 डिग्री हो जाएंगे, और यहाँ से भी लीजिएगा तो इसको भी 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए आपको जो 3 सेंटीमीटर दिया, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको निकालना है क्या चीज़, स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब इसका मान निकालना है ना। तो बताइए इन थीटा के सामने वाला पी हो गए, और ई जो हो गए 90 डिग्री सामने वाला एच, मतलब एच को छोड़ दीजिए, इसके सामने वाला पी आई बी, पी बटा बी निकालना है, ठीक है। मतलब यहाँ से ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको ओ और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए tan 60 का मान कोई भी आपने लगा लीजिए, ई भी आपको तीनों हो जाएंगे, ई भी त्रिज्या है
और ये भी त्रिज्या हो जाएंगे ना। तो यहाँ से देखिए tan हो जाएंगे 60, tan 60 लगा देते हैं, tan हो जाएंगे 60। tan 60 का मतलब होता है p का मतलब ए ओ है ना, ए ओ और बटा में p और बटा में b का मतलब ए बी। tan 60 का मान होता है √3 और ए ओ का मान दिया है 3 और ए बी का मान तो हमको निकालना होगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको क्या आ जाएंगे, एक सेकेंड, ये भागा में इधर आके क्या हो जाएंगे तो गुना में हो जाएंगे, ठीक है। गुना में हो जाएंगे आपको ए बी और 3 हो जाएंगे और बटा में √3, ठीक है। इसको काटेंगे तो √3 बार में हो जाएंगे, ठीक है। तो √3 आ जाएंगे, मतलब कि ए बी का मान कितना हो जाएंगे √3। ए बी का मान जब √3 आ गया है, क्या चीज़, ए बी का मान √3, तो बोला कि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, ए को देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हुआ √3 और ये भी आएगा √3, तो √3 जोड़ेंगे तो 2√3 हो जाएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की परिघत एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी 6 है, बी सी 7 है और सी डी 4 है, तो ए डी की लंबाई ज्ञात करिए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन है, 100 क्वेश्चन है, ठीक है, और 100 क्वेश्चन में से किन्हीं आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है। इसलिए देखिए आपको हम ऐसे करके दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन को आपको नहीं समझ में आएगा तो अगला क्वेश्चन को पढ़ना है, ये नहीं कि उसी क्वेश्चन में लटकल रही है, पता चला टाइम आउट हो गया। इस बात को भी ध्यान रखना। आइए कहते हैं, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया है। जब त्रिज्या का अनुपात देता है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब 9:25 इसका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। देखिए एक बात करेंगे, किसी वृत्त के, ठीक है, एक क्या होंगे, वृत्त हो गए, वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु ई भी हो गए बाह्य बिंदु और ई भी ए हो गए बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितना होंगी, 1 और 1 ही होंगे 2, है ना। बाह्य बिंदु से कितना होगी, 2 हो जाएंगे, सही जवाब। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब समझते हैं क्या। रैखिक समीकरण का मतलब होता है x के पावर 1 होना चाहिए। ये तो x और 1 खत्म हो जाएंगे, है ना, बराबर में कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 घात, ये भी 2 घात, यही होंगे, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। बोलेगा कैसे सर x के 1 पावर आएगा, चलिए हमको दिखाइए, हम दिखा देते, ठीक है। जिसमें x के 1 पावर होगा उसको कहेंगे रैखिक, ठीक है, जिसमें x के 1 पावर उसको रैखिक कहेंगे, और जिसमें x के 2 पावर होगा उसको 2 घात कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, 2 घात, और जिसमें x के 3 पावर होगा उसको त्रिघात कहेंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं, त्रिघात, ओके, त्रिघात भी लिख देते हैं। आइए तो देखिए इसको हल कर देते हैं, x - a के होल स्क्वायर, तो पहले आएगा a स्क्वायर, उसके बाद होगा b स्क्वायर, उसके बाद होगा माइनस में 2a और b हो जाएंगे बराबर में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4 हो जाएंगे ना, प्लस में 4 हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। x स्क्वायर कैंसिल होंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2x का 2x, देखिए प्लस में इधर आके माइनस में 2x, प्लस में 4 इधर आके माइनस में हो जाएंगे ना। यहाँ से देखेंगे 2 और 2 को जोड़ेंगे तो माइनस में 4x होगा, और 1 में से 4 जाएगा तो माइनस में 3, बोलिए x का 1 पावर मतलब रैखिक, ठीक है, क्या हो जाएंगे, रैखिक, ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, बताना है द्विघात समीकरण। तो ये तो आपको सॉलिड दिख रहा होगा कि क्या है, द्विघात समीकरण है। इसमें नहीं होने का रीज़न क्या है, देखिए कभी भी 1.5 पावर, 2.5 पावर, है ना, आधा पावर नहीं होना चाहिए। ये आधा पावर का मतलब होता है रूट, है ना, आधा पावर, ये भी आधा पावर है, तो ये सब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये देखिए जो रूट x देख रहे हैं, x रूट के बाहर है, ठीक है, x के बाहर है, संख्या रूट में रहेगा तो चलेगा, बाकी x बाई रूट में नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x स्क्वायर kx + 1/0 कोई वास्तविक मूल नहीं है हो तो आपको d का मान आपको चेक करना होगा, ठीक है। कोई वास्तविक मूल नहीं है मतलब d का मान निकालिए, d का मान हो जाएगा b² - 4ac, है ना। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा मतलब कि इसको समझ रहे हैं ना, एक सेकंड पहले b का मान निकालिए, b का मान हो जाएगा कितना, k, माइनस में k का स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर होंगे
4, ए का मान आपको ए और सी का मान 1 हो जाएंगे। इसका रीजन क्या देखिए, ए का मान 1 हो जाएंगे ना, सी का मान देखिए यहाँ पर 1 हो जाएंगे। आइए यहाँ से हो जाएंगे के स्क्वायर, माइनस में हो जाएंगे 4, तो यहाँ से आपको हो जाएंगे 1 से माइनस में वास्तविक नहीं है, मतलब कि आपको हो जाएंगे लेस देन, तो इसका सही जवाब एक्स है। इसके बराबर हम फिलहाल 0 कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ओहो के स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 4, और यहाँ से हो जाएंगे के स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 4 और के बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस 2। यहाँ पर बोला मूल वास्तविक नहीं है, मतलब कि यहाँ से आपका ई ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि के का मान आपको 2 से कम लेना है और के का मान -2 से कम लेना है। क्योंकि के का जो मान है ये आपको हो जाएंगे एगो प्लस में 2 और एक हो जाएंगे आपको माइनस में 2, तो के का मान जो है एगो प्लस में 2 से कम लेना है, एगो -2 से कम लेना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का विफल दिया गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद बताइए। हल्का है ना क्वेश्चन, पढ़िए तो 1 सेकेंड। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया है, योगफल के मतलब क्या होता है बताइए तो। योगफल के मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसका मान दिया है 5/7। गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/7। तो द्विघात बहुपद पूछा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में हो जाते हैं अल्फा इंटू बीटा, है ना। ओके, यहाँ से देखिए आपको हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएंगे 5/7 इंटू एक्स प्लस में अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान 1/7। 7 को नीचे क्या करेगा, गुना करेगा, 1 गुने 7 करेगा तो कितना होगा, तो बोलेगा 7x स्क्वायर होगा 5x और प्लस में 1, है ना। तो टोटल के बटा में 7 हो जाएंगे। 7 नीचे वाला को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं अपने मन से, तो यहाँ से आपको हो जाएंगे 7x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 1, तो एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर 5x प्लस 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बी नहीं होने का कारण क्या देखें, माइनस दिए, ठीक है। अगला बढ़े क्या, अगला क्वेश्चन है, आपको समीकरण है तो हल आपको बताना है कि कितने हल होंगे, तो इसके लिए आपको जांच करना होगा कि कितने हल हो पाएंगे। यहाँ से x का मान 1 है ना, तो यहाँ से 1 बटा हो जाएंगे 2, ठीक है। x बटा कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ से देखिए 2/4 हो जाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 2/4 और यहाँ से जो है 4/8 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4/8, तो देखिए इसको काटेंगे तो आपको 1/2 होंगे, 2 एकम 2 होंगे, 2 दूना 4 मतलब कि 1/2 होंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8 मतलब 1/2। हर एक कोई आपस में बराबर होगा तो ये हो जाएंगे अनगिनत हल होंगे, ठीक है। अनगिनत हल हो जाएंगे इसका सही जवाब, क्योंकि एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर क्या ओवरलैप हो रहा, अनंत हल होंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म जो है संगत हो तो रेखाएं क्या होंगी। देखिए संगत क्या क्या होते हैं, संगत के मतलब होते हैं कि एक रेखा दूसरी रेखा से साथ काट रहा है, ठीक है। देखिए संगत का मतलब होता है, संगत मतलब संग सत रहना, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी होगा और संपाती हो जाएंगे। देखिए समानांतर तो पहले नहीं होगा और संपाती भी नहीं होगा, हमेशा प्रतिच्छेदी होगा, है ना। प्रतिच्छेदी के मतलब काटेगा हमेशा, हाँ ये सही जवाब होगा, ठीक है। संपाती नहीं हो पाएगा, ठीक है, संपाती होने के कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है कि x बराबर 10 का आलेख एक सरल रेखा है जो x बराबर कितना है, तो x बराबर 10 यहाँ पर हो जाएंगे, तो बाई अक्ष के समानांतर होंगे, ठीक है, बाई अक्ष के समानांतर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2x 3y + 2 और 0, तो इसका हल बताना है, मतलब कौन सा हल होंगे। तो देखिए यहाँ से हम करेंगे 2/6, 2/6 हो जाएंगे बराबर में, यहाँ से 3/-9 करेंगे, -3/-9 और 2/5 करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसका मान आपस में बराबर नहीं है। माइनस माइनस खत्म, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब कि 1/3 बराबर में 1/2 3, ठीक है। मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के। तो बताइए जब एक रेखा दूसरे रेखा के समानांतर होता है
तो कोई हल नहीं होगा। ये रेखा पहले नंबर क्या हो जाएंगे, तो ये रेखा तो आपको समानांतर होंगे, क्योंकि ट्रेन के पटरी कभी आपस में नहीं मिलता है, तो क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। तो समानांतर होंगे तो प्रतिच्छेदी नहीं होगा, प्रतिच्छेदी नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। अगला 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाई और 7 का अलिख क्या होगा, तो एक सच के समानांतर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी दिया है तो इसका सारबंतर पूछा गया। ठीक है, सारबंतर देखिए, यहाँ देखिए 10 में से 4 जाएगा 6, 16 में से 10 जाएगा 6, और 22 में से 16 जाएगा 6, 28 में से 22 जाएगा तो 6। हर एक जगह जो डी का मान 6 आ रहे हैं, इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो 100 क्वेश्चन का सीरीज है आपको समझ में आया। वीडियो समझ में आता है कम बेसी भी, तो आप एक बार से 2 बार ज़रूर देखिए, तो आपको कंप्लीट पूरा समझ में आएंगे। और ये आपको व्हाट्सअप नंबर ले लिए, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए मैराथन वीडियो आपको आते रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके सामने बहुत जल्द लाइव सामने रहेंगे। ठीक है, तो सभी विषय का आपको मिल गया है, आप पढ़िए, तैयारी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।